एमएलए के आवास पर बम फेंका गया। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। दो बदमाशों ने बम फेंका है, कोई घायल नहीं हुआ है। सोराइसम केबी के आवास पर ये बम फेंका गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहना है कि जांच पड़ताल चल रही है। मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। सोराइसम केबी के आवास पर ये बम फेंका गया है। दो बदमाशों ने बम फेंका है, लेकिन गनीमत ये कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। सवाल ये कि आखिर किसने ये बम फेंका। जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की ये करतूत बताई जा रही है, लेकिन अभी सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी, उसके बाद रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। विधायक के आवास पर ये बम फेंका गया। मणिपुर से बड़ी खबर। और धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज बद्दो पर बड़ा खुलासा हुआ है। बद्दो अलग अलग कारों से भाग रहा है और यह जानकारी पुलिस के पास आई है। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई की, बद्दो ने भागना शुरू कर दिया और कार का सहारा बद्दो ले रहा है। जो धर्मांतरण करवा रहा था, बच्चों को बरगला रहा था, अलग अलग तरह से धर्मांतरण करवाकर बच्चों को बरगलाकर उसने कई लोगों का धर्मांतरण करवाया है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐप से किराए पर ले रहा है कार और इंटरनेट कॉलिंग का भी इस्तेमाल कर रहा है ताकि पकड़ा ना जा सके। कॉल के बाद तुरंत फोन को स्विच ऑफ करता है ताकि उसकी लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस को यह जानकारी मिली है। यह बड़ी और अहम जानकारी है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं अनामिका। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद धर्मांतरण केस में सूत्रों से खुलासा हुआ है। खुद धर्मांतरण की कहानी सुनाता था बद्दो। आरोपी खुद की भी कहानी सुनाता था और इस कहानियों के जरिए वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था कि किस तरीके से उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया। ये कहानी सुना करके वो बच्चों को इसके लिए ब्रेन वॉश करता था। बताता था कि वो पहले ईसाई था, उसने काफी ज्यादा परेशानियां झेली थी और इन परेशानियों को दूर करने के लिए उसने आयत पढ़ी, इस्लाम धर्म को कबूल किया। इसके बाद उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया और ये बता करके ही वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता था और इन धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज करता था। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे जतिन के पास। हमारे संवाददाता गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। जतिन, जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था, इस पूरे मामले में उस मौलवी की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन क्या और बड़े खुलासे हुए हैं? आज बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको ढूंढने के लिए तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शाहनवाज बेहद एक शातिर अपराधी की तरह बिहेव कर रहा है। वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है एक ऐप के जरिए, क्योंकि वो इंटरनेट का माहिर है, टेक्निकल सर्विलांस का माहिर है। यही वजह है कि वो फरारी के दौरान इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहा है, ऑनलाइन गाड़ियां बुक कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी अलग तरीके से बताता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में वो फरारी काट रहा है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं, जो गुजरात से लेकर मुंबई और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है और जल्द शाहनवाज की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जो कॉल इंटरसेप्ट की जा रही है, इंटरनेट कॉलिंग पर नजर रखी जा रही है, उसमें गुजरात और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो लोकेशन सामने आई है, जिसमें शाहनवाज और बद्दो की जो आखिरी लोकेशन है वो पुलिस को ट्रेस मिली है और 2 टीमें वहां पर भी लगाई गई है। इंटरनेट कॉलिंग का वो इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट का माहिर है, पुलिस को चकमा कैसे देना है और जो बिल्कुल जतिन, आपके पास लौटेंगे। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे थे, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। आगे खबर मिल रही है मुंबई से। ये जानकारी है कि मुंबई में भी विवाद हुआ है कुछ पोस्टर्स को लेकर। उर्दू में मुस्लिम समाज से अपील की है, लड़कियों पर नजर रखी जाए, दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती ना करें, निकाह में देरी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक विवादास्पद पोस्टर लगाया गया है जिसमें मुस्लिम समाज में ही उर्दू में लिखा गया और अपील की गई है कि अपनी लड़कियों पर नजर रखें, वो लड़कों से कैसे कहां दोस्ती करती हैं, किससे दोस्ती करती हैं और निकाह में उनके देरी नहीं होनी चाहिए। तब की सरकार डिसाइड करती है, सरकार ये तय करती है कि एक लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए, एक लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए शादी विवाह निकाह की। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि निकाह में देरी ना करें और उर्दू में यह अपील की गई। बहुत ही अनामिका हैरान करने वाला पूरा मामला है। गैर मजहब वालों से दोस्ती ना करें, इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं।
तो जिस तरह की खबर सामने आ रही है, यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें तमाम विवाद खड़े हो सकते हैं अब, क्योंकि साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जिस तरीके से पोस्टर के पीछे कट्टरपंथी सोच है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसमें यह कहा गया है कि जल्द से जल्द निकाह कर दिया जाए, लड़कियां दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती ना कर पाए और निकाह में देरी ना हो। ये तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, यानी कि जो कट्टरपंथी हैं उनकी सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर पर, जिसके बाद बवाल बढ़ना तय है।